तो अरूप बोल रहा है कि घर में क्या बैठेंगे, तो उसने कार निकाल ली है। कह रहे कि नियरेस्ट सिटी चलते हैं। तो 8 बजे गए थे, 9 बजे के करीब वापस आ गए। और कुछ दिखाने के लिए था नहीं, काफ़ी छोटा सा शहर है और अंधेरा था। तो फिर आंखों से दूध देखा, मेमोरी में जो लिया वो तो है, लेकिन आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि मतलब रात को ये कैमरा अगर लाइट ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ, मेरे लिए एक्सपीरियंस हो गया कि थोड़ा घूम के आ गए और देख लिया कैसा शहर है, क्या है। ये बिल्लो रानी यहाँ सो रही है, तो यहाँ रात को आ जाती है, तो घर की ही है। तो खा पी के आराम से दिन दुनिया से बेखबर होके सो रही है। हैप्पी एनिवर्सरी, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर की कृपा बनी रहे और ऐसे ही हर साल मनाते रहो। थैंक यू। अभी बताते हैं, कहानी बताते हैं आपको। 8 बजे जो मैं गया था, तो अरूप ने मुझे बताया नहीं क्या है। तो वहां आते वक्त बताया कि हमारा एनिवर्सरी है और सरप्राइज दिया इसने। तो फिर मैंने कहा भाई गिफ्ट पहले बताता तो कुछ मैं लेके भी आता। तो फिर सरप्राइज में ऐसे ही होता है कि लॉस में हो जाता है भाई। तो फिर हम लोग केक खाते हैं, तो आप लोग देखते रहो। मैं बंद करता हूँ, नहीं तो आप लोगों के मुंह पे पानी आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नए सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये देखो, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि शाम को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अंधेरा हो गया था और थक के भी आए थे। और जब तक हम फ्रेश होके खाना वाना खा रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। ये घर के पीछे का हिस्सा है, ये तालाब है और कमल का फूल लगा हुआ है भाई यहाँ पे। सामने पहाड़ी दिख रही है ना, और ये टूटा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ से हाथी घुसा था भाई, जंगली हाथी। तो वो पहाड़ों से आते हुए यहाँ क्वार्टर के पीछे ये जंगली हाथी ने ये तोड़ा, और यहाँ से होते हुए वो पीछे से निकल गया जंगली हाथी। तो मतलब भाई साहब, इस तरह का एडवेंचर होता रहता है यहाँ पे। और सामने ही पहाड़ी है और घने जंगल है, तो वहाँ से जानवर आते हैं। घर का पीछे का हिस्सा है, अमरूद है यहाँ पे, और वहाँ केला लगा हुआ है और अलग अलग फ्रूट्स के पेड़ पौधे हैं। और इधर साइड में देखो, साइड में भी जमीन है, तो फिर यहाँ भी खेती कर सकते हैं। मुंबई में तो इसको बंगलो ही बोलेंगे, साइड में भी है, इतनी जमीन है। और ये सामने है तो सरकारी मामला है, तो ये बंद पड़ा हुआ है, तो फिर समझ ही लो कि सरकारी मामला क्या होता है। तो फिर ऐसे पड़ा हुआ है, कोई है नहीं। तो ये जामुन का पेड़ है भाई, जामुन लगते होंगे इसमें मस्त। लंबे लंबे जो पेड़ है ना, ये सारे सुपारी के पेड़ है। यहाँ पे तामुल कहते हैं इसको, कच्चा भी खाया जाता है इसको। ऐसे जगह पे कहाँ से पॉल्यूशन होगा भाई, सामने जंगल और पहाड़ी, और चारों तरफ तो आपको पेड़ पौधे ही नजर आ रहे होंगे। घर तो नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों के बीच में घर है। तो असम का यही कॉन्सेप्ट है कि चारों तरफ पेड़ पौधे रहेंगे और बीच में घर होगा। और ये हम फ्रंट साइड पे आ गए। पार्किंग बोल लो, गैराज बोल लो। अपना हाथी खड़ा है हिमालयन, यहाँ भी गैराज है, उधर भी गैराज है। तो फ्रंट साइड का तो आते वक्त दिखाया था मैंने। यहाँ अभी आगे की तरफ पूरा खेती कर सकते हैं। और यहाँ अभी कमल के फूल है, यहाँ खिला हुआ नहीं है। और यहाँ धूप में अचार सुखाया हुआ है, ये सारे होममेड अचार है। तो ये जो गेट के सामने है ना, ये आंवले का पेड़ है भाई। और आंवला देख रहे हो, ये नीचे तक लगा हुआ है। ये आंवला एक तोड़ते हैं, ये आंवला है। सूर्य देव निकल आए हैं यहाँ, मतलब ईस्ट इस तरफ है, ये नॉर्थ है। तो अच्छी बात है कि वास्तु के हिसाब से घर का दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुलता है, मतलब ये है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। अगर जो वास्तु मानते हैं तो उस हिसाब से घर भी अच्छा है, नॉर्थ की तरफ है घर, और बहुत बढ़िया है। अरूप है, उनकी जो वाइफ है तो यहीं पे एम्प्लॉई है। तो उनके फादर पहले यहाँ पे थे पावर थर्मल पावर स्टेशन में, तो फिर उसके बाद उनकी वाइफ को यहीं पे लगा है। तो इसीलिए उनकी वाइफ यहाँ पे रहती है अपने मॉम डैड के साथ में, और
अरूप जोरहाट में रहता है, क्योंकि वहाँ जियो का जो इंजीनियर है तो वो वहाँ पे इंचार्ज है, लेकिन घूमता रहता है हर जगह, उसके एरिया होता है तो जहाँ मतलब काम करना पड़ता है तो सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे जो रहता है वो अपने घर में रहता है, वहाँ पे मामा मामी का घर है ही, जो अपना घर है उसका, तो वहाँ पे रहता है, तो अप डाउन करता रहता है। ये 4 घंटे का रास्ता है तो उसका अप डाउन होता रहता है। तो मतलब यही है कि अलग अलग जगह पे अगर काम करो, मियाँ बीवी अलग जगह काम करे तो ये होता ही है, हर जगह होता है। और ये देखो यहाँ पे अरूप बाबू लेके आ रहे हैं नाश्ता। ओहो हो, क्या बात है। देखो यहाँ नाश्ता और एकदम शांत एरिया, सामने धूप है, सर्दियों का दिन है, बगल में तालाब है, कमल के फूल खिले हुए हैं और कोई शोर शराबा नहीं है। तो भाई साहब क्या ही आनंद आ रहा है। और आप अपने आप को ब्लेस्ड नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे यार। और जो कि मुझे पता ही नहीं था, कि मुझे कल सुबह तक नहीं पता था कि मुझे आना है, तो ऊपर वाले ने, माता रानी जी ने, यूनिवर्स एंजल्स, डिवाइन पावर ऐसे मुझे ना सरप्राइज दे देते हैं। और जब आप बिलीव करोगे तभी मिलेगा। मतलब अभी बोलोगे कि तो आप किस्मत वाले हो, आपको मिल जाता, नहीं, इसको अट्रैक्ट करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है, तो हो जाता है। और अभी 9:30 हो रहे हैं और निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। और सर्दियों का दिन है ना यार, चाहे जितना भी बोल लो थोड़ा सा मतलब हो जाता है। तो अभी अपन निकल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा और रह के, और मतलब एक फ्रेशनेस आ गई है। और इस तरफ मैं भी नहीं आया था। आप लोग जो देख रहे हो ना, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी नया था पूरा। जो आपके लिए नया था मेरे लिए भी नया था। कैमरे के पीछे कौन है? कैमरे के पीछे सभी लोग हैं। पापा जी है, माता जी है, फिर वो शकुंतला है, वो वाइफ है अरूप की, और अरूप बाबू ये है। देखो अलग अलग नौकरी करने से ये है, इसका ऑफिस का कॉल आ गया, इसको ऑफिस ज्वाइन करना है, और शकुंतला को भी अपना ऑफिस ज्वाइन करना है। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय। हमने देखो पहाड़ है, यहीं से हाथी आता है, जो मैंने बताया था कि इधर अंदर घुसता है। तो बाउंड्री है, देखो पहाड़ लगे हुए हैं और घने जंगल है। ये महाराष्ट्र वाले जंगल नहीं है, जो कि पत्थर वाले जंगल होते हैं, वैसे नहीं है ये एकदम वर्षावन कहते हैं ना, रेन फॉरेस्ट, एकदम घना जंगल है। और रोड वगैरह बहुत अच्छी है, और रात को तो लाइटें जली रहती है हर जगह, क्योंकि ये दुनिया को पावर सप्लाई करते हैं, तो अपने यहाँ तो भाई रोशनी होगी होगी। चलो अभी तेल भरवा लिया है यहाँ से, और अभी हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। अभी अपन थोड़ा लेट हो गए, और अरूप का ऑफिस खुल चुका है, मतलब 8 बजे से ही कॉल आने शुरू हो गए, तो वो कॉल पे ही मैनेज कर रहा है। अपन तो छुट्टी में है, लेकिन मेरा भी एडिट वगैरह का काम है, आपको लेके जाना है, तो थर्सडे की टिकट है। तो फिर अपने अभी जो यहाँ पे काम वाम है, जो गैस वैस मेरे नाम पे है, वो सब ट्रांसफ़र वगैरह करना है, तो वो सब जाके भी करना है। और अभी हम लोग पहुँच गए एक और शहर, नाहरकोटिया बोलते हैं इस शहर को। ये ट्रेन भी आती है गुवाहाटी वगैरह से, डिब्रूगढ़ से, फिर इस तरह से ट्रेन का भी कनेक्टिविटी है। और यहाँ भी रिक्शा वैसे ही है जो नोएडा में थे, उसी मॉडल के ही है सारे। और देखो हर जगह यही रिक्शा है। हर जगह रोड बन रही है, हर तरफ बन रही है, और इस तरफ टी गार्डन है और उस तरफ भी टी गार्डन है। अरूप का कॉल भी आ रहा है, ऑफिस का कॉल आ रहा है, ऑफिस को भी संभालना है और पहुंचना भी। और एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन हो गया कि दूसरे रूट पे ले लिया। हम लोगों ने सोचा है कि चलो मतलब एक ही रूट से क्या है, दूसरे रूट का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लेकिन इस रूट पे तो हर जगह सड़कें बन रही है यार, तो स्पीड कम हो गई है, और इसको ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है, यही तो एडवेंचर है। और ऊपर देख रहे हो तो सुखोई फाइटर प्लेन, तो यहाँ पे एक्सरसाइज होती रहती है। जोरहाट से आती है, तो जोरहाट बेस है, फिर तेजपुर है यहाँ पे,
फिर अरुणाचल में है तो यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती है। ओ क्या मनूवर किया है यार। चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो, चाहे अरुणाचल, एकदम बॉर्डर पे हो, हर जगह काम चल रहा है। शहर की तरफ पहुंचे हैं हम लोग। ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, राजगढ़ बोल के है। शहर खत्म होता है और टी गार्डन शुरू हो जाता है। और फिर रुक गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि बीच बीच में ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है। जहाँ से चले थे ना वहां से ऑफ रोडिंग ही है अभी तक। ओहो, गलत फैसला ले लिया, मतलब गलत रूट ले लिया भाई।